क्या बिल्डिंग का मेंटेनेंस के लिए पैसे उसे नहीं आते? जैसे देख रहे हैं कि आपका कहीं पानी चू रहा है, कहीं पे बिल्डिंग फट गया, इसके लिए पैसे नहीं, 25,000 आया था सर। 25,000 में उस बार साल में थोड़ा 25,000 आया? 25,000, क्योंकि ये बच्चों की संख्या के आधार पर आया था। इस बिल्डिंग को दिखाइए, देखिए किस तरह जर्जर अवस्था में, ये देखिए। ये हालांकि जहां हम खड़े हैं नई बिल्डिंग बनी है, पुरानी बिल्डिंग को थोड़ा दिखाइए और कैंपस को देखिए। अगर इसमें थोड़े खर्च कर दिए जाएं तो मरम्मत में ये हो जाएंगे। टीचर क्या उतने हैं? टीचर की कमी है। कितने टीचर हैं? अभी मात्र 2 सरकारी और 1 पारा टीचर है। मेरे ख्याल से न्यू सेशन जो शुरू होगा, कम से कम प्राइमरी में 150 से ऊपर जाएगा। तो 2 टीचर क्या करेंगे? ऑफिस वर्क भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह की अगर बेंच डेस्क होगा, तमाम चीज़ें होगी, ये देखिए पीछे टूटा हुआ, तो बच्चे कैसे आएगा? पहले तो आपको माहौल देना होगा, वो माहौल। अच्छा, ये बेंच डेस्क टूटा है, साल में कब बदलते? मतलब कितने साल के बाद आप लोगों को ये सब हम रिपेयरिंग करवाते हैं सर, बीच पे। आप उस बयान को याद करिए, जब आप इस राज्य का सत्ता संभाल रहे थे तो आपने कहा कि हम कुछ दिनों में तस्वीर बदल देंगे और दिल्ली की तरह हम भी एकदम प्राइवेट स्कूलों के बराबर जो है सरकारी स्कूलों को मजबूत करेंगे कि लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजें। हालांकि वैसी तस्वीरें अभी दिख नहीं रही है। तो फिर आप ये बिजली बिल कैसे देते हैं? बिजली बिल सब करते हैं सर, वैसा ही अपने से व्यय कर लेते हैं। इनके लिए कोई फंड नहीं है। फंड नहीं जी, है? 25,000 में हम क्या क्या काम कराएं सर? तो समझिए, सरकार को समझना होगा हकीकत। अगर सचमुच में हमारी सरकार या शिक्षा मंत्री अपने स्कूलों का तस्वीर बदलना चाहते हैं, बयान में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम भी अब किसी निजी स्कूल से कम नहीं होंगे, प्राइवेट के बराबर ले आएंगे। लेकिन सोचना होगा, समस्याओं को समाधान करना होगा। सिर्फ ये कह देना कि 22,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, अगर स्कूलों की तस्वीर नहीं बदली तो हम निजी हाथों में सौंप देंगे। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। शहर के बीचों बीच में एक बार फिर से हम सरकारी स्कूल में प्राथमिक विद्यालय और यहाँ पर जो है मध्य विद्यालय दोनों चलता है, वहाँ पर यहाँ पर हैं और आपको तस्वीरें दिखाने के लिए आए हैं। और शिक्षा मंत्री जी के जो आग्रह था कि पत्रकारों से, आमजनों से, कि आप सरकारी स्कूलों में जाइए, वहाँ की सच्ची तस्वीरें दिखाइए। उन्होंने ये बात कहा था कि भाई हम एक बच्चा पर साल में 22,000 रुपया खर्च करते हैं, अगर तस्वीरें नहीं बदली तो हम निजी हाथों को सौंप देंगे, मतलब प्राइवेट निजीकरण कर देंगे। तो हम वो सच्ची तस्वीरें आपको दिखाते हैं और उनको बताते हैं कि कमियां क्या क्या है। एक बार कैमरे को उधर करिए, देखिए यहाँ पर अभी मिड डे मील का भोजन चल रहा है। अभी बच्चे यहाँ पर ये भोजन ले रहे हैं और उन तस्वीरों को बेंच से, डेस्क से लेकर, पढ़ाई से लेकर सब कुछ हम दिखाएंगे और बताएंगे। हालांकि मिड डे मील का भोजन कैसा है? खाना बाबू तुम लोग को रोज खाते हो? अच्छे है। हैं? खाना खाते हो ना यहाँ का? हाँ अच्छा रहता है? हाँ, अच्छा रहता है। हाँ। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? हम 8 क्लास। कहाँ से आते हैं आप? सीताराम डेरा। अच्छा, सीताराम डेरा से। तो ये तो बगल में ही है नहीं? हाँ बहुत सारा बच्चे दूर से भी आते हैं? हाँ, बहुत कोई आते हैं। चलिए ठीक है। तो आप देखिए बच्चों का खाना, और ये जो रसोइयाँ दीदी लोग हैं ये लोग बांट रही हैं। और ये देखिए ये सारे बच्चे, हालांकि कई बच्चों के पास जूते चप्पल है, स्कूलों से मिला है, किसी को नहीं भी मिला है, और इसी गर्मी में आते जाते हैं। बहुत सारे लोग नदी किनारे से भी आते हैं, है ना, बहुत दूर से। कहाँ से आते हैं? बाबूडी ग्वाला बस्ती। हाँ। कितना दूर है यहाँ से? हाँ, बहुत दूर है। कैसे आते? पैदल? हाँ, साइकिल से कभी नहीं तो पैदल। साइकिल सरकार ने दिया है कि अपना? अपना है। अपना है, सरकार नहीं देती है साइकिल? नहीं, मैं यहाँ 2 साल पर लॉकडाउन में 1 ही साल पढ़ा, फिर लॉकडाउन आ गया था बीच में, अभी स्कूल खुला में आ गया। तो आप ये देखिए और चीज़ों को आपको दिखाएंगे और बताएंगे। हालांकि अभी चल रहा है। और देखिए ये खाना इसलिए कि एक जगह सेंट्रल किचन के तैयार होता था, कल भी हमने आपको दिखाया था, और अलग अलग स्कूलों में जाकर। तो हो सकता है आलोचना से ज़्यादा हम शिक्षा मंत्री जी को रियल तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये बयान केवल कह देने से कि हम निजी हाथों में सौंप देंगे, उन समस्याओं को सौंपना आपको जो है समझना होगा, जिसके चलते जो है ये आप चाहते तो ख्वाब तो देखते हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों का समकक्ष लेकर आएँ, लेकिन आपको सुविधाएं भी देनी होगी। तो चलिए आगे की यात्रा आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो देखिए हम एक आज फिर से प्राथमिक विद्यालय में आए हैं और अभी मिड डे मील के लिए यहाँ पर बच्चे खाना खा रहे हैं। और आप प्लेट में देख सकते हैं कि इन्होंने सोयाबीन और जो लौकी का सब्जी और साथ में इन्होंने बॉयल करके अंडा दिया है। देखिए ये अंडा स्कूल की तरफ से उपलब्ध कराया गया है। एक बार बड़े कैमरे से पूरे दिखा दीजिए इन बच्चों को। और जैसा हम बार बार आपको कल भी हमने बताया था कि सरकारी स्कूल में
हमारे वही बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके माँ बाप बड़ी ही आर्थिक रूप से कमज़ोर है। हालांकि जिस स्कूल में भी हैं ये शहर के बीचों बीच में है और बगल में आप जो है 50 मीटर के दायरे में एक इंग्लिश स्कूल भी है, लेकिन आप वहाँ और यहाँ में एक अंतर पाएंगे। वहाँ जाने वाले बच्चे सब मिडिल क्लास के लोग हैं जो कार में चढ़कर और आते हैं, और यहाँ आप बच्चे देखें जो खाली पैरे 1.5 2 किलोमीटर का जो है पैदल करके आते हैं। तो ये अंतर है। और आप लोग खाली पैर ही बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, चप्पल उप्पल है? हाँ, हैं? कैसे, कहाँ से आप आते हो? हम सीताराम डेरा से। सीताराम डेरा से। कोई आता है कि अकेले आते हो? नहीं, मैं भैया के साथ आते हैं। भैया के साथ आता है। तो देखिए ये सारे बच्चे हैं जो आसपास के इधर 1.5 2 किलोमीटर यहाँ के नदी के किनारे तक ये बच्चे आते हैं। ये कुछ बड़े बच्चियाँ हैं और हालांकि देखिए गर्मी बहुत है। यहाँ क्लास में भी पंखा नहीं है ना? क्लास में है, हॉल में पंखा नहीं है। तो यहाँ बिजली उजली आती है मैम की? कटा हुआ है, जिसको का बिजली है मतलब चलता है। तो ये बच्चे, हाँ ठीक है। तो हालांकि शहर में है तो एक सुविधा है कि यहाँ बिजली है और बच्चों को पंखा कम से कम मिल जाता है। तो ये है आपका क्लासरूम, थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और ये सब क्या है, एक किताब उताब कुछ मिला होगा, ठीक है। ये जो आता होगा चाहे प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि न्यू सेशन के लिए है, ये शुरू है। तो हमारे साथ यहाँ इस प्राथमिक जो विद्यालय का जो है प्रिंसिपल मैडम है। क्या नाम है मैडम आपका? नेरियन एक्का। आपके स्कूल में बच्चों के लिए क्या क्या मिलता है? बच्चों को ड्रेस पूरा 2 जोड़ी ड्रेस है, एक स्वेटर है, 2 जोड़ा, एक जोड़ा जूता है, जूता मोजा है, स्कूल बैग है, किताबें हैं और बीच बीच में गेम का सामान सब भी। दिक्कत क्या है अगर हम आपसे पूछे, इसलिए कि आप स्कूल के प्रिंसिपल नहीं से घर का गार्जियन होते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ दिक्कत क्या है? क्या चीज़ की कमी है? मतलब जो होता तो और अच्छा होता। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं सर पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से बच्चों को मतलब पढ़ाने में जो स्कूल पर ही डिपेंड है, घर पर तो कुछ होता नहीं है। स्कूल में क्या चीज़ सुविधा की कमी है? मैं अगर मैं पूछूं, सुविधा ऐसे तो सब कुछ है सर। अभी टीचर क्या उतने हैं? टीचर की कमी है। कितने टीचर हैं? अभी मात्र 2 सरकारी और 1 पारा टीचर है और मेरा भी सर्विस अब लगभग पूरा हो चुका है, 5 महीना बचा है। इसके बाद 2 चुनौती हम इधर आइए। सबसे बड़ी चुनौती हम मानेंगे कि मतलब पढ़ाने के लिए शिक्षकों की बहुत जरूरत है। बहुत ज़रूरी है। और यहाँ एडमिशन भी मेरे ख्याल से न्यू सेशन जो शुरू होगा, कम से कम प्राइमरी में 150 से ऊपर जाएगा। तो टीचर 2 टीचर क्या करेंगे? ऑफिस वर्क भी बहुत ज़्यादा है। अभी 80 है पुराना सेशन में। पुराना सेशन में नए वालों को रोक कर रखा गया है। उनका सारा सर्टिफिकेट वगैरह जमा है। तो जैसे ही ऑर्डर होगा हम लोग उसका एडमिशन लेंगे। अभी सिर्फ 1 और 2 का ही एडमिशन करना है। क्लासरूम कितना है? क्लासरूम हम लोग यहाँ सर ऐसे 9 है प्रिंसिपल का रूम ले करके, लेकिन हमने 5 कमरा आदिवासी उच्च विद्यालय को दिए हैं और हम 3 में ही हम चला रहे हैं। मतलब 3 में आपका प्राइमरी जो चल जी रहा है। जी, और नीचे एक ऑफिस है। और क्या बिल्डिंग का मेंटेनेंस के लिए पैसे उसे नहीं आते? जैसे देख रहे हैं कि आपका कहीं पानी चू रहा है, कहीं पे बिल्डिंग फट गया, इसके लिए पैसे नहीं? 25,000 आया था सर। 25,000 में उस बार थोड़ा 25,000, क्योंकि ये बच्चों की संख्या के आधार पर आया था। तो 100 से कम रहने से आपका 25,000 ही मिलता है। तो फिर आप ये बिजली बिल कैसे देते हैं? बिजली बिल सब करते हैं सर, वैसे ही अपने से व्यय कर लेते हैं। इनके लिए कोई फंड नहीं है। फंड नहीं जी। है? तो फिर कितना दिन आप लोग ऐसे चलाते होंगे? कैसे चलता होगा? सर भर रहे हैं, क्योंकि कटना भी नहीं चाहिए। बिजली एक बार कटने से जिसको का जानते हैं कनेक्शन में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए पैसा तो लगेगा भी नहीं। नहीं। तो आप देखिए जब शहर का तापमान 43 डिग्री है और ये बच्चों का किताबों को, बैग को देखिए और इस बात को समझिए। बच्चे अब खाना खाकर वापस ही आ गए हैं। हालांकि कुछ बच्चों को नया जूता मिला, स्कूल से मिला है, स्कूल से जूता मिला। हालांकि कुछ बच्चे देखिए अभी भी चप्पल में हैं, इनका चप्पलों को देखिए, ठीक है। और इस तरीके से, और सबसे बड़ी चुनौती हम जो देख रहे हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसे बिल्डिंग बनाने में जरूर सरकार पैसे खर्च करती है, लेकिन उसका मेंटेनेंस कैसा हो उस पर 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहती है। फिर तो आप समझिए कि ये पूरे बिल्डिंग में अगर 25,000 रुपये अगर मेंटेनेंस की आती है तो क्या होगा। आप ये देखिए बेंच और डेस्क की हालात देखिए, ये अंतर है जब सरकारी स्कूल और ये में हम कहते हैं ना। हालांकि फीस वहाँ जैसे शिक्षा मंत्री जी ने तर्क दिया कि हम 22,000 रुपया पर बच्चों पर खर्चा करते हैं, जिसमें आप 22,000 का लगभग आप 1,800 से 1,900 रुपया पर बच्चा पड़ा।
और जबकि प्राइवेट स्कूलों में भी यहाँ की अगर हम बात करें तो 2 से 2,500 का फीस है, लेकिन वहाँ की फैसिलिटी और यहाँ के फैसिलिटी में जिसमें वह स्टाफ को सैलरी भी देते हैं, ये है कि किस तरीके से और किस तरीके से इनकी ये व्यवस्था है कि आप देखिए। और हालांकि आप सब कुछ अच्छी बिल्डिंगें बना देंगे, उसका मेंटेन नहीं करेंगे, उसमें अच्छे शिक्षक नहीं देंगे तो फिर कैसा होगा। सारा पूरा का पूरा 22,000 आपका एक तरीके से केवल सरकारी फाइलों में दिखाने के लिए। सबसे पहले तो टीचर होनी चाहिए कि इनकी हो। कोई पोएम में याद है किसी को? पोएम याद है? कोई याद है तो सुनाओ। तो ये देखिए ये सारे बच्चे हैं। बताओ आपका नाम क्या है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कौन सा क्लास से पढ़ते हैं? 5 में। जी। आपको ड्रेस नहीं मिला है? नहीं, मैं न्यू एडमिशन लिए हूँ। अच्छा, नया एडमिशन लिया। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? बाबूडी ग्वाला बस्ती के पास। वहाँ पढ़ते, वहाँ भी सरकारी स्कूल में हाँ। पढ़ते थे? अच्छा, ये स्कूल बेहतर है कि वो अच्छा था? दोनों ठीक है। वहाँ भी ठीक था, क्लासरूम हाँ सही था? सही था। कुछ याद है आपको? हाँ, या सुना? हमसे सुमन एक ऊपर के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में मिले है। हमसे सुमन एक ऊपर के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हैं, मिली एक ही धूप हमें, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए झुल झुल के, पलना में हम एक ऊपर के। हमसे सुमन एक ऊपर के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी कारी, लेकिन हमसे मिलकर है इस ऊपर की सेवा सारी। एक हमारा मालिक सब रहते नीचे एक गण के, हमसे सुमन एक ऊपर के। बहुत सुंदर, ताली बजाओ सब। तो यहाँ साफ सफाई मैडम क्या आप लोग खुद से करते हैं, बच्चे करते हैं, कैसे आप लोग मेंटेन करते हो? पहले तो बच्चे करते थे सर। हाँ। हमारी रसोईया जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, डेस्क बेंच गिर जाएगा इसलिए रूम भी नहीं करते हैं। पहले रूम करते थे लेकिन अभी रसोईया करती है। पहले साफ सफाई की ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं दिया है कि भाई आप सफाई कर्म रखिए? कुछ भी नहीं हैं? कुछ भी नहीं। वो सारे रसोईया करती हैं, है ना, हमारी रसोईया ही करती है। हाँ। बच्चे नहीं करते हैं सर। पहले बच्चे करते थे लेकिन डर लगता ना कहीं डेस्क बेंच गिर जाएगा पैर पर तो फिर नुकसान हो जाएगा, तो हमारी रसोईया पहले आती है और करती है। वो करती है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप समझिए जो हम सवाल उठाते हैं ना, सरकारी स्कूलों को देखिए कितना गंदा बिल्डिंग है, किस तरह से बेंच डेस्क टूटा है। अच्छा, ये बेंच डेस्क टूटा है, साल में कब बदलते, मतलब कितने साल के बाद आप लोगों को ये सब खरीदने? हम रिपेयरिंग करवाते हैं सर बीच बीच पे। अच्छा, ना टूट सब खुल जाता, बच्चे हैं ना कभी खोल दिए कुछ किए। बदलने के लिए कब कितने दिन है? पैसा आप लोग खुद ही खरीदते हैं? नहीं, खरीद खुद कर करते वहाँ से आ हैं, जाता है? खुद करते हैं, खरीद से आ जाता अपने करते हैं। है? अपने करते हैं, उसके लिए पैसे सरकार भेजता है? पैसा नहीं सर, वैसे ही 25,000 में हम क्या क्या काम कराएं सर। आप देख रहे हैं बिल्डिंग का ये, अगर वाइट वॉश भी कराते हैं, ऊपर से वाटर प्रूफ बोलते हैं, तो वाटर प्रूफ भी हम तोड़ तोड़ कर करते हैं। कभी हम बाहर आउटसाइड कर दिए, कभी हम किसी रूम को कर दिए, कुछ कुछ रूम किए। एक साथ 25,000 में वाटर पेंट नहीं हो सकता सर। साल में आपको 25,000? 25,000, उसी में सारा मेंटेनेंस है, ब्लैक बोर्ड सारा चीज उसी में है। पेंट पोचारा के लिए? पेंट पोचारा भी उसी में सर, 25,000 में ही। अब की कुछ सेफ्टी के लिए हमने ग्रिल लगवाया है सर। तो समझिए, सरकार को समझना होगा हकीकत। अगर सचमुच में हमारी सरकार या शिक्षा मंत्री अपने स्कूलों का तस्वीर बदलना चाहते हैं, बयान में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम भी अब किसी निजी स्कूल से कम नहीं होंगे, प्राइवेट के बराबर ले आएंगे, लेकिन सोचना होगा, समस्याओं को समाधान करना होगा। सिर्फ ये कह देना कि 22,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, अगर स्कूलों की तस्वीर नहीं बदली तो हम निजी हाथों में सौंप देंगे, तो ये केवल इससे ज़्यादा ये नहीं होगा कि निजी हाथों में सौंप देंगे। आपको समझना होगा, जैसे मैडम ने बताया कि 25,000 रुपया सालाना मिलता है, उसमें हम इस स्कूल का पेंट करा लें या ये जो बेंच टूटे हुए हैं इसका रिपेयर करा लें कि क्या कराएं, या जो है बाहर की बाउंड्री कराएं। आप समझिए, इधर देखिए, तो वो समझना होगा कि क्या कराना होगा। और ये बिल्डिंग आप बड़ी खूबसूरत आपने बिल्डिंग बना ली है, देखिए जगह जगह पर दरार पड़े हुए। आखिर इसका मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं आएंगे। जब पूरी तरीके से बिल्डिंग जर्जर हो गया, इसके बाद सरकार करोड़ों बनाने में खर्च कर सकती है। उससे कि ठेके प्रथा है, और ठेके में जो है ठेका जब निकलता है तो लोगों को पैसा मिलता है, उसमें फ़ायदा है, लेकिन रिपेयर में पैसा नहीं। इसलिए रिपेयर में 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। इस बिल्डिंग को दिखाइए, देखिए किस तरह जर्जर अवस्था में है। देखिए ये, हालांकि जहां हम खड़े हैं नई बिल्डिंग बनी है, पुरानी बिल्डिंग को थोड़ा दिखाइए और कैंपस को देखिए। अगर इसमें थोड़े खर्च कर दिए जाएं तो मरम्मत में ये हो जाएंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ी चुनौती हमको टीचरों को दिख रही है कि हर क्लास को संभालने के लिए शिक्षक नहीं है, ना क्लासरूम है। हालांकि कई जगह तो बच्चे नहीं हैं, आप ये समझिए। देखिए अभी मैं क्लासरूम में घूम रहा हूँ, बच्चे हैं, टीचर नहीं, ठीक है।
बच्चे तो हैं। ये कौन सा क्लास है? 3 क्लास है। तो उतनी मैन पावर भी होनी चाहिए। अब समझिए कि इस तरह की अगर बेंच डेस्क होगा, तमाम चीज़ें होगी, ये देखिए पीछे टूटा हुआ, तो बच्चे कैसे आएगा? पहले तो आपको माहौल देना होगा, वो माहौल। तो शिक्षा मंत्री जी, आपके आग्रह पर हमने प्राथमिक विद्यालयों में कल भी गए थे और आज भी आए, और आपको हो सकता है कि ये तस्वीरें आप तक पहुँचे या ना पहुँचे, बस दिखाने और बताने के लिए है। आपकी आलोचना करने से ज़्यादा जो यहाँ की समस्या है वो हमने आपको बताया और दिखाया है कि जो बयान आपने दिया है वो समाधान नहीं है। आप उस बयान को याद करिए, जब आप इस राज्य का सत्ता संभाल रहे थे तो आपने कहा कि हम कुछ दिनों में तस्वीर बदल देंगे और दिल्ली की तरह हम भी एकदम प्राइवेट स्कूलों के बराबर जो है सरकारी स्कूलों को मजबूत करेंगे कि लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजें। हालांकि वैसी तस्वीरें अभी दिख नहीं रही है। कमी किसकी है आप समझिए, ठीक है। हम आपको वो सारी तस्वीरें दिखा सकते हैं जो कभी कभी विचलित करती है। नंगे पांव बच्चे, गंदे कपड़े, वो सब आप देखिए, देख रहे हैं। लेकिन उन तस्वीरों से ज़्यादा इसकी हकीकत को समझना है कि आज भी हमारी देश की बड़ी आबादी जो है ऐसी शिक्षा व्यवस्था से निकलकर आगे जाती है, लेकिन उसके पास और कोई जो है संसाधन नहीं है। आप RTI, राइट टू एजुकेशन जरूर ला दिया है, जिसमें आपने 25% प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण दे दिया है, लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल ऐसे बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। हकीकत यही है, किसी ना किसी बहाने करके 10% भी कोटा नहीं भरता है, बाकी खाली रहता है। तो तस्वीरें कैसे बदलेंगी? और ज़्यादातर ये सभी मजदूर और किसी के माँ रेजा कुली के काम करने, कोई सफाई कर्मी है, किसी के माता पिता, किसी के माता घरों में काम करने वाले लोग हैं। एक बार तस्वीरें पूरा लंबे तरीके से दिखाइए क्लासरूम का। तो ये सारे वो बच्चे हैं और सारी योजनाएं आप उन्हीं के लिए बनाते हैं, लेकिन धरातल पर क्या है? धरातल पर यही है जो आप देख रहे हैं तस्वीरें। अगर इसी में से कोई बच्चा अपनी मेहनत से निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन आपकी सरकारी सिस्टम जस के तस है। तो अब हम अपनी बातों को ख़त्म करेंगे और अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशिभूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।